साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है एक सही फैसला। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पूरे घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। फूल वाले घर और बाहर की सजावट में लगे हुए थे और बीच बीच में बड़ी रागिनी बुआ हलवाइयों को ज़रूरी निर्देश दिए जा रही थी। अब उनके घर की अंतिम शादी थी तो सभी को यही फिक्र थी कि कोई कसर बाकी ना रहे। रात में लेडी संगीत और मेहंदी की रस्म होनी थी और अगला दिन था शादी का। हाँ, रूहानी की शादी का। पूरा घर भरा हुआ था। करीब करीब सभी नाते रिश्तेदार आ चुके थे कि तभी रूहानी की भाभियाँ और उसकी कुछ सहेलियाँ उसे हॉल में खींच कर लाने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ अकेले कमरे में बैठकर क्या करोगी? चलो हमारे साथ आंगन में बैठो और देखो हमने क्या क्या तैयारी की है। इधर सभी की बातें चल रही थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों रूहानी बहुत ही उदास लग रही थी। रागिनी बुआ से रहा नहीं गया और वो रूहानी के पास आकर बैठ गई। रूहानी से कहने लगी, क्या हुआ रूहानी, तू उदास क्यों लग रही है? तेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है। ये खास दिन जीवन में बस एक बार आता है, इसलिए हर एक पल का मजा ले। रूहानी का जवाब था, कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो ठीक ही हूँ। तभी रूहानी के फ़ोन पर लगातार किसी के संदेश आने लगे और रूहानी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर तो उसका फ़ोन ही बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और बगल में रख दिया। रागिनी बुआ की अनुभवी नज़रें रूहानी की एक एक गतिविधियों को अच्छे से देख रही थी। जब से रागिनी बुआ आई थी उन्होंने देखा था कि रूहानी बहुत ही उदास है। पहले तो उन्हें लगा मामूली बात होगी, लेकिन अब तो उन्हें रूहानी की चिंता होने लगी थी। बिना समय गंवाए रागिनी बुआ रूहानी की माँ के पास पहुँची और कहने लगी कि ये रूहानी इतनी खोई खोई क्यों लग रही है, कोई चिंता की बात तो नहीं? रूहानी की माँ का जवाब था, अरे नहीं दीदी, सब ठीक है, बस जरा घबराई हुई है। अब उसके लिए नया परिवार है तो शायद थोड़ी असहज होगी, आप निश्चिंत रहें। रागिनी बुआ ने कहा, नहीं, मुझे वाकई चिंता हो रही है। रूहानी की माँ ने कहा, दीदी आप बेवजह परेशान हो रही हैं। हमने सब देखकर सुनकर तय किया है ये रिश्ता। लड़का बहुत ही अच्छा है, घर और वर दोनों अच्छे हैं। मन को समझाते बुझाते एक बार फिर से रागिनी बुआ सबके बीच में आकर बैठ गईं, लेकिन उनका मन तो अभी भी रूहानी के इर्द गिर्द था। मेहंदी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। पूरे परिवार ने खूब आनंद लिया। खाना पीना हुआ और सबको ज़बरदस्ती सोने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि कल ही तो था वो खास दिन जिसके लिए इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी। सब अपनी अपनी जगह सोने आ गए, पर रागिनी बुआ की आंखों से नींद बहुत दूर थी। आज रह रहकर उनकी आंखों के सामने उनकी खुद की बेटी रोशनी का चेहरा घूम रहा था। 15 साल पहले उनके घर में भी ऐसी ही तो रौनक थी। उनकी बड़ी बेटी रोशनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। बारात के ठीक एक दिन पहले ना जाने किसने रोशनी के सामने आकर लड़के के बारे में कुछ कह दिया कि लड़का तो नशे करता है, शराब पीता है। रोती हुई रोशनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और रोशनी की माँ ने अपने पति को। फिर रोशनी के पिता ने घर के भरोसेमंद बड़े बुजुर्ग से बातचीत की और फिर उस बात को वहीं दबा दिया गया। रागिनी बुआ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उनका मन अतीत की काली यादों में डूबता जा रहा था। उनके कानों में आवाज़ आ रही थी कि रागिनी, ज़रूर किसी ने जलन के मारे ऐसी बातें उड़ा दी होंगी। आखिर मुखिया जी के घर में रिश्ता तय होना कोई आम बात थोड़ी ही है। और मैंने मोहन चाचा जी से बात भी कर ली है, उन्होंने लड़के की गारंटी ली है। तो रोशनी को समझा वो दिल छोटा ना करे। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। और दूसरा, हमारी रोशनी तो ऐसी गुणवंती और रूपवती है कि बिगड़े से बिगड़ा आदमी भी सुधर जाए। बस अब मैं नहीं चाहता कि इस बारे में और कोई बात हो। तू समझा दे रोशनी को, कल बारात है। अब उसके भाग्य में जो होना था वो हो चुका है। अगले दिन बारात आई, खूब धूमधाम से विवाह हुआ और रोशनी हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर चली गई। एक आध बार फ़ोन पर बात भी हुई थी, पर रोशनी ने कभी भी अपना दुख साझा नहीं किया। किस मुंह से रागिनी
अपने माँ होने का वास्ता देकर बेटी के दिल का हाल पूछती, क्योंकि वो हक तो रागिनी ने उसी दिन खो दिया था जिस दिन जानबूझकर समाज में बदनामी के डर से अपनी बेटी को गलत घर में भेज दिया था। आखिर कब तक सहन करती रोशनी। एक दिन खबर आई कि सीढ़ियों से फिसल कर रोशनी की मौत हो गई है कि तभी रागिनी बुआ अतीत में लौट आई। कहने लगी, नहीं, मुझे तो रूहानी से बात करनी ही होगी। मुझे लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक ही गलती अगर मैं बार बार करूं तो मुझे तो अपने वजूद पर शर्मिंदा होना चाहिए। एकाएक रागिनी बुआ उठ खड़ी हुई और वो रूहानी के कमरे की ओर चल पड़ी। अंदर से धीरे धीरे बात करने की आवाज़ आ रही थी। रूहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं पूरी करूँगी। मैं इस गलत फैसले में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। मैं फ़ोन रख रही हूँ, अब मुझे फ़ोन मत करना, वरना मैं तुम्हारी ये बात सबके सामने बोल दूंगी। रात के सन्नाटे में रूहानी की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। रागिनी बुआ ने दरवाज़ा खटखटाया और वो एकदम से अंदर चली गईं। उन्होंने रोती हुई रूहानी को गले से लगा लिया। बोली, देख बेटा, अगर कोई भी परेशानी है तो अभी के अभी मुझे बता दे। शादी हो रही है, हम तुझे कोई कुएं में नहीं धकेल रहे। ज़रा सुनूं तो सही कि कौन सी बात पर मेरी बेटी मेरे दामाद से लड़ रही थी। रूहानी ने कहा, कुछ नहीं बुआ जी, जाने दो, पर मुझे आपकी दामाद की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ही गलत बात करता है। रागिनी बुआ ने पूछा, बेटा ऐसी भी कौन सी बात है जो तू इतनी नाराज़ हो गई। तब रूहानी ने कहा, बुआ जी, आपका होने वाला दामाद मुझसे कहता है कि शादी के बाद तुम ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करोगी और मायके में भी तुम्हारा आना जाना कम ही होगा। अगर तुम अपने मायके से सीमित प्यार रखो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर रूहानी रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बुआ जी से कह दिया था कि मुझे तो लगता है कि शादी के बाद मेरा मायका हमेशा के लिए छूट जाएगा। रागिनी बुआ को सब समझ में आ गया। एक बार फिर से उनकी बेटी वाला प्रकरण दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि वो चुप नहीं रहेंगी। सुबह से फिर से घर में चहल पहल शुरू थी। तभी रागिनी बुआ ने रूहानी के पिता और माँ को अपने पास बुलाया और उसके बाद उन्होंने रूहानी और उसके होने वाले पति के बीच की बातचीत का खुलासा किया। रागिनी बुआ ने अपने भाई को कहा, देख भाई, बेटी है तो बस किसी तरह से शादी करके गंगा नहा लेने वाली मानसिकता से बाहर निकल। मुझे लगता है कि उस लड़के को कुछ मानसिक समस्या है। वो अभी से रूहानी को परेशान कर रहा है। सोच शादी के बाद क्या क्या करेगा। इसी समाज और परिवार के नाम पर मैंने मेरी बेटी को खो दिया है और मैं नहीं चाहती कि हमें फिर से उस नरक से गुजरना पड़े। लोगों का क्या है भाई, वो तो हर हाल में बात करेंगे और हंसेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम दोनों सोच समझकर फैसला लो। ये कहकर रागिनी बुआ खुद को हल्का महसूस कर रही थी। बरसों पहले रोशनी की बारात ने उस दिन उस पल उन्हें अपार खुशियाँ दी थी और फिर हमेशा के लिए दुख के सागर में डुबो दिया था। लेकिन आज के इस फैसले ने उन्हें उनका खोया हुआ चैन लौटा दिया था। आज दरवाजे पर बारात नहीं आई थी, लेकिन पूरे परिवार को एक सुकून मिल रहा था। रूहानी के माता पिता ने बेटी की शादी ना करने का फैसला किया। अब रागिनी बुआ ने कहा, लड़कियों, अगली बार रूहानी की शादी में गाना मैं ही गाऊंगी। शांत माहौल में सबके मायूस चेहरे पर एक बार फिर से ताजगी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि आज रागिनी ने एक सही फैसला लिया था। अपनी बेटी के समय तो उनमें वो साहस नहीं था, लेकिन इस बार वो डट कर खड़ी रहीं और निर्भीकता से बुराई का सामना किया और रूहानी की ज़िंदगी को बिखरने से बचा लिया था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।